जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कोर्स मार्कर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सीडीएस या फिर एनडीए के एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। इसमें मैं आपको एक चीट शीट दूंगा और इसके अलावा हम सारे पीवाईक्यूज जो भी सीडीएस और एनडीए में पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। रिसेंटली 2025 के पेपर में हमको ये सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे एनडीए में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए 1 2025 में और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए 2 2025 में। सिमिलरली अगर सीडीएस की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीएस 1 2025 में और 5 पूछे गए हैं सीडीएस 2 2025 में। तो आप इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस जज कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आपको मेक और ब्रेक वाली स्थिति में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको पूरा कवर करिएगा। मेरी गारंटी है इस पे आपको वापस समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर इसके लिए आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। डिस्कोर्स मार्कर होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो डिस्कोर्स मार्कर सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई नासा का प्रोजेक्ट हो, बट ये असलियत में हमारी बातों का ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी बातों का ट्रैफिक सिग्नल है। जैसे रोड पर अगर आप चलते हो तो सिग्नल क्या बताता है? सिग्नल आपको ये बताता है कि किस तरफ मुड़ना है, कब रुकना है, कब चलना है, वगैरह वगैरह। वैसे ही डिस्कोर्स मार्कर बताते हैं कि बात किस तरफ जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पढ़ाई तो बहुत की और फिर मैं चुप हो जाऊं, पढ़ाई तो बहुत की और फिर मैं एक पॉज ले लूं, तो आप समझ जाओगे ना कि आगे लेकिन आने वाला है। पढ़ाई तो बहुत की लेकिन फेल हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए, अपने आप समझ गए कि लेकिन आने वाला है। ठीक है, तो अगर लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउएवर। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप ये सारे मीनिंग्स को समझ जाते हो, ठीक है, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अगर आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लेते हो और आप इन वर्ड्स के मतलब को समझ लेते हो हिंदी में, आपका काम ऐसे ही हो गया। और कोई साउथ इंडियन होगा जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है या फिर जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होगा, उसको तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बहुत आराम से कर लेगा क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट भी पकड़ता है और वो वर्ड्स के मतलब भी वो जानता है, तो बहुत आराम से कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यूपीएससी निकालना है और फिर मैं वेट कर लूँ, ये पॉज ले लूँ, तो आप समझ जाओगे ना कि इसके आगे क्या आएगा? इसलिए। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी निकालना है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस के डायरेक्शन को फिक्स कर रहा है, तो इसको हम डिस्कोर्स मार्कर बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्कोर्स मार्कर में बेसिकली 4 मेन पिलर्स होते हैं। जैसे 2 सेंटेंस को कोई वर्ड जोड़ रहा है, ठीक है, या फिर सिग्नल दे रहा है कि एक सेंटेंस बोला और फिर उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, कोई एग्जाम्पल ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर कोई 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ और दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है तो बीच में कौन सा वर्ड आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं ये समझने से कि वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे पहला है अपना एडिशन मार्कर। ठीक है, एडिशन मार्कर, तो एडिशन मार्कर में मतलब क्या हो गया कि कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर मैं जैसे एक लाइन बोला, उसमें अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ? मैं मोर ओवर यूज कर सकता हूँ। मोर ओवर कब यूज करूंगा? अगर मेरे को सेंटेंस में इसके अलावा बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सेंटेंस, ट्रेनिंग इज टफ, मोर ओवर मेंटल स्ट्रेंथ इज नीडेड। मतलब ट्रेनिंग तो टफ है लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ भी नीडेड है इसके लिए। ठीक है, तो इस मोर ओवर का मतलब हो गया इसके अलावा। सिमिलरली अगर मैं फर्दर मोर की बात करता हूं तो इसका हिंदी मतलब हो गया आगे बढ़कर। ठीक है, गोइंग इवन फर्दर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, क्या वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है, और उसके बाद आपको वर्ड्स देखने हैं कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं एक सवाल पे चलता हूँ। जैसे यहाँ पे है डैश योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले समझना है कि सेंटेंस क्या क्या रहा है। ठीक है, तो डैश योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। आप अगर इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? जहां तक कि तुम्हारे ट्रांसफर रिक्वेस्ट का सवाल है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले मीटिंग में। अब जहां तक की, मेरे को इस ब्लैंक में जहां तक की डालना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन का मतलब है जहां तक की? एज फार एज। ठीक है, तो सीधा हो गया आंसर, एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। डन, क्लियर, वेरी इजी। वैसे ही आप दूसरा पढ़ो, डैश डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब। ठीक है, तो डैश, क्या तुम जानते हो कि रवि को एक नया जॉब मिल गया है? तो क्या लगाऊंगा? फॉर वन थिंग, ना, फिट नहीं बैठ रहा। इन दी फर्स्ट प्लेस, ना। एज अ रिजल्ट, ना। बाय द वे, क्या तुम जानते हो रवि को एक नया जॉब मिल गया है? ठीक है, तो ये कितना फिट बैठ रहा है, यहाँ पे पजल की तरह जाके सीधे फिट हो गया, तो मैं बाय द वे के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बारी इसका मीनिंग देख लो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना इसको अच्छे से पढ़ना, इसको यूज करना, प्लस इसको अगर हो सके तो समझ लेना या याद कर लेना कि हर वर्ड के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, इसको आप समझ लेना। जब आप हिंदी में कन्वर्ट कर पाओगे ना, तो ये आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। सेकेंडली, मैंने सोचा है कि आने वाले दिनों में
बहुत सारे मल्टीपल डिस्कोर्स मार्कर के सवाल मैं अपने चैनल पे डालूंगा। मैं सोच रहा था 100-200 सवाल कंपाइल, क्योंकि अभी हमारे पास PYQs बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 30 PYQs हैं, बट फ्यूचर में इस सेक्शन के आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो मैंने सोचा है कि मैं 100-200 सवाल निकाल करके कंपाइल करके PDF अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके वहाँ उसको डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, ठीक है। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन एडिशन मतलब अतिरिक्त रूप से या एडिशनली, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ स्टेट टुक बिग स्टेप्स बिसाइड्स रिफॉर्म्स वर कंप्लीटेड, मतलब रिफॉर्म्स हो गया लेकिन फिर भी स्टेट ने बड़े स्टेप्स लिए, ठीक है। इसके अलावा भी स्टेट ने बड़े स्टेप्स लिए। ऑल्सो का मतलब हम सबको पता है, सिग्निफिकेंटली मतलब उल्लेखनीय रूप से, इन अ नोटेबल वे। स्कोर्स इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, पास रेट डबल्ड दिस ईयर, ठीक है। तो आप इस तरह से ये सारे आप चेक कर लेना, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। इसको आप डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट पकड़ो, सेंटेंस का, वर्ड का मतलब आपको इस टेबल से पता लग जाएगा, आप उसको बैठाओ, अगर वो सेट बैठ रहा है वही आपका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉज एंड रिजल्ट मार्कर, ठीक है। ये आपको रिजल्ट शो करता है, तो इसमें आएगा आपका देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर मतलब फॉर अ रीजन या फिर इसलिए, हिंदी में देयरफॉर को मैं बोलूंगा इसलिए, ठीक है। सेंटेंस देखिए, इंडिया फॉलोड द पॉलिसी देयरफॉर रिलेशंस इंप्रूव्ड, कि इंडिया ने ये फलना पॉलिसी फॉलो किया इसलिए रिलेशन हमारा इंप्रूव हो गया। तो देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है। दस का मतलब इस प्रकार से, इन दिस वे सो, ठीक है। जैसे विंड वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर दस आई फेल्ट कोल्डर, कि जो हवा है वो तेज हो रही थी इसलिए मुझे ठंडा लगा, ठीक है। तो आप हिंदी में कन्वर्ट करिए और आप बहुत आराम से इसको केक वॉक कर जाओगे आप इस सेक्शन से, ठीक है। तो 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। हेंस का मतलब होता है अतः, या इंग्लिश में बोलो बिकॉज ऑफ दिस। सेंटेंस देखते हैं, रिकॉर्ड्स वर पुअरली केप्ट हेंस अकाउंट्स वर अंडरमाइंड, ठीक है। रिकॉर्ड जो था उसको बहुत बुरी तरह से रखा गया इसलिए अकाउंट जो थे इट वॉज अंडरमाइंड, ठीक है। वेरी इजी। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम पूर्वक, ठीक है। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट, कमिटी अग्रीड कॉन्सिक्वेंटली अ फर्म ओपिनियन वॉज फॉर्म्ड, कमिटी अग्री कर गई इस बात पे, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक फर्म ओपिनियन बनाया गया, ठीक है। और एज अ रिजल्ट तो हम सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मार्कर जो ऑर्डर ऑफ टाइम फ्लो बताता है, मार्कर फॉर ऑर्डर और टाइम फ्लो, ठीक है। जैसे है मीनवाइल मतलब इसी बीच, इस बीच, ठीक है। मीनवाइल मतलब जब तक ये हो रहा है तब तक में इसी बीच ये हो गया। जैसे शी वॉज कुकिंग मीनवाइल ही सेट द टेबल, जब तक वो खाना बना रही थी तब तक उसका हस्बैंड टेबल सेट कर रहा था, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, ये एक काम हो गया उसके बाद अगर मेरे को कुछ करना है, तो जैसे पार्टी वॉज फॉर्म्ड सब्सिक्वेंटली इलेक्शंस वर अनाउंस्ड, पार्टी बनेगी तब ना इलेक्शंस अनाउंस होंगे, तो पार्टी बनी और उसके बाद, ठीक है। फिर है देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली और देयर आफ्टर दोनों का मतलब है उसके बाद, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन फर्स्ट स्टेप वॉज डन देयर आफ्टर द फाइनल एक्शन वॉज टेकन, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा। फिर फाइनली मतलब अंत में, तो इसको आप देखो, मेनी राउंड्स पास्ट फाइनली द विनर वॉज डिक्लेयर्ड, बहुत सारे राउंड्स खेलने के बाद फाइनली एक विनर डिक्लेयर हुआ। और इवेंचुअली मतलब अंततः, लास्ट में, ही केप्ट ट्राइंग एंड इवेंचुअली ही क्लियर द एनडीए एग्जाम, मतलब उसने बहुत कोशिश किया, 3 बार 4 बार फेल हुआ, बट इवेंचुअली मतलब एंड में उसने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। वेरी सिंपल। उसके बाद कुछ ऐसे मार्कर हैं जो आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल शी लव्स हर जॉब, फॉर इंस्टेंस शी वर्क इवन ऑन हॉलीडेज, उसको अपना काम इतना पसंद था कि वो हॉलीडेज पे भी काम करती थी, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल तो हम सबको पता ही है। नेमली मतलब अर्थात। सो 2 स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड नेमली कौन, राहुल एंड प्रिया, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड नेमली राहुल एंड प्रिया। सच एज मतलब जैसे, ठीक है। सच एज का मतलब होता है जैसे। हॉबीज सच एज रीडिंग एंड राइटिंग इम्प्रूव फोकस, हॉबीज जैसे कि रीडिंग और राइटिंग फोकस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारा आ जाता है कंक्लूजन, एम्फेसिस या निष्कर्ष वाला मार्कर, ठीक है, जो आपको कंक्लूजन बताता है या फिर आपको निष्कर्ष बताता है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, बेशक। इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, सेम है दोनों का मतलब, ठीक है। सरप्राइजिंगली
तो अनएक्सपेक्टेडली, और ओवर मच मतलब बहुत ज़्यादा करना, अत्यधिक। ठीक है, फिर आप ये सब पढ़ लेना। और फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। सेम मोडस ऑपरेंडी आपको अपनाना है। अच्छा, ये NDA 1 2025 का पेपर है। ठीक है, तो आपको सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाना है। आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है, समझना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद एक पॉज लेना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन के मीनिंग समझने हैं, और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस कॉन्टेक्स्ट में, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको 26 और 27 करके दिखाया है। अब हम लोग 28 से कंटिन्यू करते हैं, और 30 क्वेश्चंस हमारे पास PYQs अवेलेबल है, NDA और CDS मिला के सारे कवर करेंगे। और उसके बाद ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पे प्रैक्टिस शीट भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 28 पढ़ते हैं। ठीक है, डैश द विंड इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर। इसका मतलब आप बताइए सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली हवा की बात कर रहा है। ठीक है, कि हवा तेज होती जा रही है और मैं ठंड फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। टू बिगिन विथ, मतलब यहाँ कोई लिस्ट नहीं बन रही है, तो टू बिगिन विथ नहीं बैठेगा। ठीक है, बाय द वे जो है ये बेसिकली हवा के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए ये सही मार्कर नहीं लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड इट वॉज गेटिंग, ना कॉमा भी है यहाँ पे, कॉमा भी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड और फिर कॉमा नहीं बैठ रहा। बाय द वे द विंड कॉमा नहीं बैठ रहा। स्पीकिंग ऑफ द विंड इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर। ठीक है, अब इसको हिंदी में पहले मैं स्पीकिंग ऑफ डालूंगा, जो कि मेरे को एप्ट लग रहा है इस ऑप्शन के लिए। फिर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि क्या मीनिंग सही बन रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट सही बैठ रहा है। तो स्पीकिंग ऑफ मतलब विंड की बात करें तो इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर। विंड की बात करें तो विंड जो था वो तेज होता जा रहा था और मैं ठंडा होता जा रहा था। तो ये बिल्कुल एप्ट ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो स्पीकिंग ऑफ यहाँ पे आएगा। अब 30 पे चलते हैं। डैश एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। स्टिल इफ एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, नो इवन समवॉट, कोई मीनिंग नहीं बना रहा। इन सम केसेज अनहैप्पी चाइल्ड, मतलब कुछ केसेस में अनहैप्पी चाइल्डहुड कैन लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, कुछ केसेस में एक अनहैप्पी बचपन क्रिमिनल बिहेवियर करवा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, कुछ मामलों में एक खराब बचपन, ठीक है, खराब बचपन क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ लीड कर सकता है। फिर आते हैं 31 पे। डैश द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट प्रोसेस। ठीक है, डैश द प्रॉब्लम इज, डैश के बाद कॉमा है, द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट प्रोसेस। इन द मीन वाइल, नो समवॉट द प्रॉब्लम इज नथिंग। समवॉट का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे समवॉट कहाँ पे मिलेगा। समवॉट, अच्छा समवॉट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, समवॉट को मैं इस पे ऐड कर दूंगा, अपने फाइनल जो PDF में अपलोड करूंगा उसमें समवॉट ऐड कर दूंगा, बट समवॉट यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। ठीक है, एंगेजिंगली नहीं लग रहा। इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम इज नथिंग, दूसरे शब्दों में बोलें तो जो प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं है, बट वो एक रॉन्ग एजम्पशन है प्रोसेस को लेके। तो ये ज़्यादा सेट बैठ रहा है, ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो दूसरे शब्दों में समस्या और कुछ नहीं बल्कि प्रोसेस के बारे में गलत एजम्पशन है। ठीक है, 32 मेनी डैश हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोच सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मेनी अंडरस्टैंडेबली। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे एक और आप छोटा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉमा के पोजीशन के बेसिस पे आप एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखे और फिर यहाँ पे कॉमा दिखे और फिर यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो, ठीक है, तो इसको आप इंट्रोडक्टरी मार्कर, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई इंट्रोडक्टरी मार्कर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मार्कर मतलब ये बेसिकली आपके सेंटेंस के ना टोन को सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसिडेंटली, बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, ठीक है, या इन जनरल। ये सारे वर्ड्स आपको, अगर ब्लैंक हो उसके बाद कॉमा हो, इंट्रोडक्टरी मार्कर, ये सारे वर्ड्स आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये एक टोन को सेट करेगा। उसके बाद दूसरा होता है कि अगर एक
कोई लाइन लिखा हुआ है, फिर बीच में गैप है, ब्लैंक है, और फिर कोई लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। सैंडविच, ये जो गैप है ये सैंडविच बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा लॉजिकल ब्रिज लगाना है, ठीक है। ऐसे मार्कर आएंगे जो लॉजिकल होंगे, जैसे देयरफॉर या thus या however या फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद एक और है कि अगर यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस 1, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और ये सेंटेंस 2, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन है और यहाँ पे कॉमा है, तब आपको क्या करना है, आपको जो है हैवी वेट मार्कर यूज़ करना है, हैवी वेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस या नेवरदीलेस या मीनवाइल, ठीक है। इसके आप नोट्स बना लेना, इन तीनों पॉइंट्स के नोट्स बना लेना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बाकी PDF आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनी डैश, देखिए एक कॉमा इधर है, एक कॉमा इधर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो लॉजिकल ब्रिज यहाँ पे आना चाहिए। मेनी डैश हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोच सच क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो लॉजिकल कौन सा होगा, देयरफॉर, thus, however, अंडरस्टैंडेबली, ठीक है। बट डिस्पाइट वगैरह जो है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मेनी डैश, तो इसमें देखिए मेनी अंडरस्टैंडेबली, मेनी डिस्पाइट हेजिटेट टू पब्लिकली नहीं, मेनी अंटिल हेजिटेट टू नहीं, मेनी ऑफ कोर्स हेजिटेट नहीं, तो अंडरस्टैंडेबली मतलब बहुत सारे लोग अंडरस्टैंडेबली जो है वो पब्लिक, हाँ मतलब बहुत सारे लोग स्वाभाविक तौर पर ऐसे सवाल उठाने में हिचकिचाते हैं ताकि भेदभाव को बढ़ावा ना मिले। इसका हिंदी अगर मैं अंडरस्टैंडेबली लगा देता हूँ तो सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, बहुत सारे लोग स्वाभाविक तौर पर ऐसे सवाल उठाने में हिचकिचाते हैं ताकि भेदभाव को बढ़ावा ना मिले, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है ना। डिस्पाइट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है, डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैठाता हूँ तो बहुत सारे लोग इसके बावजूद हेजिटेट करते हैं ताकि, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, ठीक है। अनटिल का मतलब होता है जब तक, बहुत सारे लोग जब तक हेजिटेट पब्लिकली, सेंटेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। और ऑफकोर्स मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं 29 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29 कह रहा है डैश व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। तो आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं माफ़ कीजिएगा लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए था बट आप यहाँ पे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, माफ़ कीजिएगा लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो कौन सा वर्ड आना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। तो इसमें तो दूसरे ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, आप सीधे सीधे लगा सकते हो। फिर आता है 33, ठीक है। देखिए ऑन दी अदर हैंड का क्या मतलब होता है, ऑन दी अदर हैंड का होता है दूसरी तरफ आप मेरे रूम पे क्या कर रहे हैं, नहीं बैठ रहा, लुक देयर, वहाँ देखो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, बैठ ही नहीं रहा। इवेंचुअली इसका मतलब होता है आखिरकार तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, बी है, ठीक है। सिमिलरली 33 डैश वन नोट्स दैट इन द 19th century an important development of reflection and questioning gained momentum, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन डालता हूँ पर्टिकुलरली स्पीकिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है खास तौर पर देखा जाए तो एक नोट, अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन डालता हूँ तो ये बनेगा खास तौर पर देखा जाए तो कोई भी ये नोट कर सकता है कि 19th सेंचुरी में सोच विचार और सवाल करने की एक महत्वपूर्ण लहर ने जोर पकड़ा था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली स्पीकिंग और जनरली स्पीकिंग में से आपको दोनों में से एक जाना है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है और एक चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट और 19th सेंचुरी, इस पे जोर दिया जा रहा है उस चीज़ पे, इसीलिए जनरली स्पीकिंग नहीं होगा। जनरली तो आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में जब आप बात करते हो तब होता है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग का मतलब होता है कि आप खास तौर पर गौर कर रहे हो उस चीज़ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं 34 और 35, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन अगर हम देखें तो डैश द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, डैश द सिचुएशन, अब इसमें हम पहले ऑप्शन डाल के देखेंगे, ठीक है। समवॉट द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर मैं ये डालता हूँ इसमें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, समवॉट का मतलब होता है थोड़ा बहुत या कुछ हद तक, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत
जो सिचुएशन है, अब देखिए थोड़ा बहुत और यहाँ कंप्लीटली, तो थोड़ा बहुत तो नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, तो समवट मेरा कट गया। बिलीवेबली मतलब यकीन मानने लायक, द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो गया। अब सिचुएशन असलियत में चेंज हो गया है, तो फिर ये तो बिलीव करने वाली बात नहीं है ना। जब कुछ चीज़ रियलिटी हो चुकी है तो उसमें मेरे को बिलीव क्या करना है, रियलिटी है तो जो आंख से दिख रहा है वो रियलिटी है। थर्ड, दस द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स। अब आपको इसमें देखिए, इसमें अगर 10 को मैं डालता हूं तो इसका मतलब होता है इसलिए पिछले कुछ सालों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब आपको एंटिसिपेट करना है कि जरूर इस सेंटेंस से पहले कोई ऐसा टोन सेट किया गया होगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है वो बहुत सही फिट बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अगर आप देखें जो सेंटेंस है, द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स, ये एक कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है सेंटेंस को। और कंक्लूडिंग मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें तो सिर्फ एक दिख रहा है 10, और आप 10 को इसमें बैठा के देखिए, 10 मतलब होता है इसलिए, ठीक है। तो 10 का मतलब होता है इसलिए या फिर इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठ रहा है। तो आप ऑप्शन डालोगे सी 10। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से, तो ये फिट नहीं बैठ रहा बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली अब हम चलते हैं 35, ठीक है। तो 35 क्या कह रहा है, डैश द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल अकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग, ठीक है। अब ये भी मेरे को एक कंक्लूडिंग फ्रेज दिख रहा है कि कुछ पहले बोला होगा, इसलिए कमिटी का ये ओपिनियन है कि अकेडमिक मैटर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा बैठ रहा है, कंक्लूडिंग में कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ पे देख लो कंक्लूडिंग मार्कर्स। इन कंक्लूजन, ऑफ कोर्स, इन फैक्ट, इंडीड, सरप्राइजिंगली, ओवर मच, ठीक है। और अच्छा, हेंस कॉज रिजल्ट बताता है, ठीक है, देयरफॉर कॉज रिजल्ट वगैरह वगैरह। तो इसमें देखते हैं कौन सा बैठता है, डैश दी कमिटी। तो अगर मैं इसमें हेंस डाल के चेक करता हूँ तो हेंस का मतलब होता है इसलिए कमिटी का ये मानना है कि सारे एकेडमिक मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो ये ठीक लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं टिक मारता हूँ, बट मैं और भी देखता हूँ आगे। बट लेकिन कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। लेटर द कमिटी बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा। और ऑल दो का मतलब होता है हालांकि कमिटी, ये हालांकि भी नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही बैठ रहा है जिसका है हेंस, तो हम ए के साथ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे चलेंगे, एनडीए 1 2025 के सारे क्वेश्चंस हो गए, अब एनडीए 2 2025 के क्वेश्चंस हम देखेंगे, और उसके बाद सिमिलरली हम सीडीएस के सवाल देखेंगे, फिर हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनडीए 2 2025 का सवाल है, आई कांट बी बॉदर्ड टू टेल हिम व्हाट आई थिंक डैश ही वुड नॉट लिसन टू मी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर ये सेमीकोलन हो, डैश हो और फिर एक नया सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें क्या होता है, आप हैवी वेट मार्कर्स यूज़ करोगे, लाइक इन एनी केस, नेवरदीलेस, मीनवाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीनवाइल दिख रहा है, ठीक है। तो मीनवाइल का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे देख लो, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, ठीक है, इसी बीच। तो आई कांट बी बॉदर्ड टू टेल हिम दैट आई थिंक मीनवाइल ही वुड नॉट लिसन टू मी, इसी बीच वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मीनवाइल मतलब एक सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसको काट दो, ठीक है। इन एनी केस, किसी भी केस में वो मेरी बात नहीं सुनेगा। इन द मीन टाइम मतलब जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक में, तो ये तो नहीं हो सकता। समहाउ ही वुड नॉट लिसन टू मी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन एनी केस यहाँ पे एक सबसे एप्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, आई कांट बी बॉदर्ड टू टेल हिम व्हाट आई थिंक, इन एनी केस ही वुड नॉट लिसन टू मी, ठीक है। कि मैं इसको कुछ बॉदर नहीं करना चाहता हूँ, कुछ मतलब मैं कुछ इसको बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी केस में ये मेरी बात नहीं सुनने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको अपनी बात नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी केस में ये मेरी बात तो ऐसे भी सुनने वाला नहीं है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ इसको बताने के लिए, ठीक है। तो कितना सही फिट बैठ रहा है ये ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 27 देखोगे तो डैश इफ द रेफरी पॉइंट्स हिज फिंगर्स दिस इंडिकेट्स दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब आप पहले ऑप्शन चेक करो, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर मैं ऑपोजिट कुछ बोलूंगा तो कॉन्ट्ररी लगाऊंगा। वॉट एवर मोर ब्रीफली एज रिगार्ड्स, तो मेरे को खुद पढ़ के एज रिगार्ड्स थोड़ा सही लग रहा है, तो चलो एज रिगार्ड्स को डाल के चेक करते हैं कि क्या ये सही मीनिंग बना रहा है।
तो एज रिगार्ड्स का मतलब होता है जहाँ तक इसकी बात है, जहाँ तक इसकी बात है। तो अगर मैं इसको डालता हूँ इसमें तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, जहाँ तक इसकी बात है अगर रेफरी उंगली दिखाता है तो इसका मतलब है कि किसी ने कुछ गलत किया है। तो क्या ये सही बैठ रहा है? तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो एज रिगार्ड्स सही ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दी PIB अपडेट्स, और हम सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे पिछले 6 महीने के फॉर NDA एंड CDS बिफोर द एग्ज़ाम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट हमारे पास भी मोटिवेशन हो कि हाँ करना है ये चीज़। तो जनवरी का मैंने ऑलरेडी बना लिया है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मे बी कल या परसों मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम सारे महीनों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी देखा है PIB से ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और PIB के अलावा भी जो न्यूज़ है उस महीने का जो भी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर करेंगे। तो हमारा बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि मटेरियल को कंसाइज रखना है, पतला रखना है, रादर देन ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग, छोटा बड़ा हर चीज़। हम बस उसी चीज़ों पे फोकस करेंगे पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद कि जो चीज़ एक्चुअली में एग्जाम में पूछने लायक है या फिर जो चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है। रादर देन कवरिंग कि एक नया बटरफ्लाई मिला है, उसका पंख नीला है पीला है, वो सब करने से मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता है। तो हम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए कवर करेंगे। सो प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। 28 पे चलते हैं। 28 कहता है डैश हैव यू बीन टू दी लोकल लाइब्रेरी येट, ठीक है। सॉर्ट ऑफ फ्रैंकली ऑल दी सेम इंसिडेंटली, मेरे को तो सीधे इसमें इंसिडेंटली आंसर दिख रहा है। इंसिडेंटली मतलब होता है वैसे क्या तुम अभी तक लोकल लाइब्रेरी गए हो, सही बैठ रहा है, ठीक है। इंसिडेंटली का मतलब वैसे, तो वैसे क्या तुम अभी तक लोकल लाइब्रेरी गए हो, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश विमेन आर हेल्दियर and are living longer than ever before. Indeed, on an average, they can expect to live 5 years longer than men. ठीक है, तो जो विमेन है वो मेन से 5 years ज़्यादा जीती हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डैश में मैं क्या लगा सकता हूँ? डैश में मेरे को सबसे सही लग रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट को पहले डाल के देखते हैं। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। तो अगर मैं काफ़ी हद तक इसमें डालूं तो सेंटेंस क्या बनेगा? काफ़ी हद तक औरतें पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं और लंबी ज़िंदगी जी रही हैं, जो कि सही है, ठीक है। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट सही है, ठीक है। क्यों काफ़ी हद तक औरतें पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं? क्योंकि पहले से कंपेयर कर रहा है अभी को, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा। लेट अस कम टू 30। द डिफरेंस इज दैट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ करियर दैट आई लव एंड डैश आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? ब्रीफली नहीं, ब्रॉडली स्पीकिंग आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट। चलो देखते हैं। व्हाट इज़ मोर, देखते हैं। इन कंक्लूजन आई एम गेटिंग, ना इन कंक्लूजन तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं व्हाट इज़ मोर लगा के देखता हूँ तो व्हाट इज़ मोर का मतलब होता है इससे भी बड़ी बात यह है कि, इससे भी बड़ी बात यह है कि। तो अब अगर मैं इसको सेंटेंस में फिट करूँ तो बनेगा कि मैं काफ़ी लकी हूँ टू फाइंड अ करियर जिसको मैं प्यार करता हूँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं इसके लिए मेरे को काफ़ी अच्छा पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मोर आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप ब्रॉडली स्पीकिंग और बी और सी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। मैं सी के साथ जा रहा हूँ करेंटली, बट हो सकता है कुछ लोग बी बोलें, बट मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं 31 पे। डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इट्स नेबर, ठीक है। तो इसमें क्या है? डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, ठीक है। तो जो नेबर्स हैं हमारे, बहुत सारे नेबर्स हैं, ठीक है, सबके साथ रिलेशन की बात हो रही है। पर्टिकुलर तब होता है अगर हम किसी एक कंट्री का नाम ले लेते, ईरान, ठीक है, या फिर हम पाकिस्तान, किसी ऐसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की का नाम ले लेते हैं तो पर्टिकुलर आता, ठीक है। नोइंगली द गवर्नमेंट हैज़ फॉलोड, ठीक नहीं, इन जनरल क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेबर्स का बात हो रहा है, तो इन जनरल जो है यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। अब आते हैं 32 पे। डैश दिस इशू इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड व्हेन द काउंसिल मीट्स नेक्स्ट, ठीक है, एज पर रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली लाइकवाइज ब्रीफली। एज पर रिपोर्ट्स द इशू इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड व्हेन द काउंसिल मीट्स नेक्स्ट। एज पर रिपोर्ट हो सकता है, अकॉर्डिंगली द इशू ये नहीं हो सकता, लाइकवाइज द इशू नहीं हो सकता,
ब्रीफली द इशू इज लाइकली टू बी, मेरे हिसाब से एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पे सही ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। 33 पे आते हैं। डैश यू नीडेड टू कंसल्ट अ फिजिशियन टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द डिजीज इज अबाउट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इन दैट केस लगाता हूँ तो इन दैट केस का मतलब होता है उस स्थिति में तुम्हें फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए थी, ठीक है। उस स्थिति में तुमको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए था ताकि तुमको एक क्लियर आइडिया मिल जाता कि डिजीज़ क्या है। तो इन दैट केस तो सही लग रहा है, ठीक है। फिर चलते 34 पे। डैश इन द ईयर अगो पीरियड द करेंट अकाउंट डेफिसिट स्टूड एट $1.3 बिलियन और 0.2% ऑफ द GDP। तो इसमें क्या है कि बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। सो पर्टिकुलरली इन द ईयर अगो, नोटेबली नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, ईयर की, ठीक है। तो नोटेबली तब होता है अगर हम इस पे फोकस कर रहे होते हैं, इस फिगर पे, बट हम ईयर पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। सीरियसली अननोइंगली नहीं, पर्टिकुलरली, ठीक है। नोटेबली कब होता है अगर इस पे फोकस होता है, बट फोकस इस पे है, ईयर पे। तो पर्टिकुलर ईयर होता है, पर्टिकुलर 2026-27, तो तुम पर्टिकुलर ईयर पे पॉइंट आउट करके तुम बात कर सकते हो। 35 पे चलते हैं। डैश द रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड बाय शॉडी बुक कीपिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ नहीं, एज सच नहीं, फॉर एवर नहीं, हेंस। हेंस मतलब इसलिए जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीटली अंडरमाइन हो गया है। किस लिए? क्योंकि शॉडी बुक कीपिंग था, ठीक है। किस लिए हुआ उसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए, तो हेंस इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा इंडिया का हमने कवर कर लिया है। लेट अस मूव टू CDS, ठीक है। तो CDS का अब हम लोग CDS 1 2025 का हम पहले कवर करने वाले हैं और उसके बाद CDS 2 2025 पे जाएंगे, ठीक है। 86 डैश द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम चर्च द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज वाज कंप्लीट बाय 1792 इन यूरोप, ठीक है। तो बिसाइड्स है पहले, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ठीक है। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। और इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है। तो आप सोचो, पहले समय लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि क्या आना चाहिए, ठीक है। सोच लिया। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं बिसाइड्स डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो प्रोसेस था वो द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज वाज कंप्लीट बाय 1792 इन यूरोप, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसेस था जहाँ पे स्टेट ने चर्च को टेक ओवर किया वगैरह वगैरह, तो ये जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। हाउएवर नहीं लग रहा, लेटर द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक, ये फिट ही नहीं बैठ रहा है, ये तीनों फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो क्लोजेस्ट मेरे को लग रहा है वो बिसाइड्स लग रहा है, ठीक है। फिर 87 डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट ईजली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा मैटर हो गया है जो कि बहुत ईजिली सेटल नहीं हो सकता है, तो क्या लगाओगे, अनफॉर्चुनेटली। अब मैटर सेटल नहीं हो सकता है तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है ना, तो अनफॉर्चुनेटली, और एक ऑप्शन है अनफॉर्चुनेट, तो आपको ग्रामेटिकली देखना है कौन सा सेट बैठ रहा है। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट ईजली, ठीक है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। फिर 88 डैश द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट एनकरेजिंग, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और लीडर का जो कमेंट है वो एक दिन बाद आया, ठीक है। तो इसके तो डिस्पाइट लगा के देखो, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद लीडर का कमेंट एक दिन बाद आया जब पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, चलो ठीक है। एंगेजिंगली नहीं लग रहा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके साथ ही या इसके अलावा लीडर का कमेंट पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के एक दिन बाद आया, ठीक है। तो इसमें मेरे को लग रहा है आंसर या तो मोर ओवर होगा या डिस्पाइट होगा, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए मोर ओवर। क्यों मोर ओवर, क्यों? क्योंकि मोर ओवर अगर मैं लगाता हूँ तो इसका मतलब बनेगा हिंदी में इसके साथ ही या इसके अलावा लीडर का कमेंट पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के एक दिन बाद आया, जबकि उसका कमेंट उसी दिन आना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद, हारने के बावजूद या फिर हारने के अलावा जो लीडर है उसका जो कमेंट है वो एक दिन बाद आया, ठीक है। तो मोर ओवर यहाँ पे एक सही एप्ट ऑप्शन बन रहा है। फिर 89 पे आ जाओ। डैश द स्क्वाड ऑल्सो हैज़ अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थ कमिंग मैच, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है, हाँ ये कहना चाह रहा है कि जो स्क्वाड है उसमें कुछ लोग नए हैं, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड टू प्ले दी फोर्थ कमिंग मैच। इसका मतलब जो नए लोग हैं उसके अलावा जो पुराने लोग हैं वो तो वेल क्वालिफाइड है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, एक पुराने लोग हैं एक नए लोग हैं, दोनों एक साथ खेलेंगे, दोनों ही वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। तो एक साथ दो चीज़ें होती है तो हम क्या लगाते हैं, मीनवाइल,
ठीक है, तो अब इसका आप मतलब समझो। मीनवाइल का मतलब होता है जब एक समय पर दूसरी जानकारी दी जाए या किसी चर्चा के बीच नया पॉइंट लाया जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैठाता हूँ तो इसमें आएगा इसी बीच टीम में कुछ नए चेहरे भी हैं जो बराबर रूप से क्वालिफाइड हैं। तो क्या ये सही लग रहा है सुनने में मीनवाइल? तो बिल्कुल मीनवाइल सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगा। ठीक है, अब 90, द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग डैश रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स शी वॉन्टेड टू लर्न अबाउट। ठीक है, और उसके बाद आप आगे बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप देखो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी है जो है फर्दर। ठीक है, तो इसमें देखो 2 सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, बीच में स्पेस है और फिर ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये एक कनेक्टर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, कनेक्टर के तौर पे ये यूज होता है। तो आप फर्दर अगर लगाओगे तो इसका मतलब हो जाता है आगे बढ़ते हुए, मतलब यहाँ तक इसने भाषण दिया, आगे बढ़ते हुए किसी एथलीट को रिस्पॉन्ड करते हुए मैडम ने बोला कि मैडम ने क्या बोला कि हाउ कैन वी इंक्लूड दी स्पोर्ट्स इन दी मीट वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, तो फर्दर एक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, तो CDS का भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बता देना अगर आपका कोई सजेशन हो। इसके अलावा आप मेरे को बता सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ इंप्रूव करनी है वगैरह, या फिर मैं अपकमिंग किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं इंग्लिश को लेकर के, या फिर GS में किसी टॉपिक को लेके। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल इंग्लिश के दे दूंगा, उसको यूज़ करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।